खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से। और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। मैं हूं आपका मेजबान हर सुबह हर दिन आपके सामने आते हैं, कोशिश करते हैं आपको खबरों से बाखबर करें। खबर सिर्फ जम्मू कश्मीर से नहीं बल्कि मुल्क की सतह पर, मुकामी सतह पर भी हमारी नज़र रहती है। और आपको उस वक्त हम अपडेट करते हैं जब आप चाय की चुस्कियां ले रहे होते हैं, जब आप तैयारी में होते हैं कि रोज़मर्रा के कामकाज के लिए आप निकल जाएं। और हम आपके सामने अपडेट करते हैं देश दुनिया के ताज़ा तरीन सूरत हाल से, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ हर वक्त खबर तह तक लेकर आपके सामने आता है। तो आपको फटाफट से याद दिलाते चलें कि अगर आप इस वक्त बराह रास्त नशरियात टीवी पर नहीं देख रहे हैं तो बाद में आप कहां पर इसको देख सकते हैं। तो आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर जरूर लॉगिन और शेयर कीजिएगा, जहां पर खबर देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और अपना तजिया भी वहां पर कर सकते हैं। सोशल मीडिया राब्ता साइटों पर आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे और अपना अपडेट हम तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से 3 पड़ावों पर प्रोग्राम होगा। 9:40 पर हस्बे वादा हमारी फोन लाइन्स खुलेंगी, आप कॉल करेंगे, आपकी और हमारी गुफ्तगू होगी, मामले और मसाइल पर बात करेंगे और हुकूमत तक आपकी आवाज़ को पहुंचाने की एक बार फिर कोशिश करेंगे। चूंकि आज 14 फरवरी है, यानी दूसरे महीने का निस्फ लगभग हो रहा है। 14 तारीख आज है, तो आज 14 तारीख को माजी में क्या कुछ हुआ, फरवरी हिस्ट्री ऑफ द डे हमें क्या कुछ सिखा रही है, क्या कुछ पढ़ा रही है और किन चीज़ों की ओर इशारा कर रही है। कुछ अहम तरीन वाक़ात और मौज़ूआत लेकर आसिफ रशीद आपके सामने। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का। प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। तो आगाज करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ और आपको बताएंगे कि 14 फरवरी को कौन से ऐसे अहम वाक़यात हैं जो हिंदुस्तान और आलमी तारीख में इस वक्त सबसे ऊपर हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर के अंदर पुलवामा में खुदकुश हमला हुआ, 40 सीआरपीएफ एहलकारों की जान गई। पुलवामा की चौथी बरसी है, आगे चलकर इस पर भी आपको डिटेल्स देंगे। आज ही के दिन यह हमला हुआ था 2019 में, लितपुरा पुलवामा। 1556 में पंजाब के जिला गुरदासपुर के कलानूर में अकबर की ताजपोशी हुई। 1628 में आज ही के दिन शाहजहां आगरा में तख्तनशीन हुए। इसके अलावा 1912 में इंग्लैंड में पहली बार डीजल इंजन वाली आबदोज लॉन्च की गई, 14 फरवरी 1912 को। आज के दिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक या अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 1663 में कनाडा फ्रांस का सूबा बना। मुकम्मल तौर पर आज के दिन डिवीजन हुई। 1663 में साल 1919 में पोलैंड और सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर के दरमियान जंग का आगाज हुआ। एक तरफ पोलैंड और दूसरी तरफ यूनाइटेड सोशलिस्ट स्टेट्स ऑफ रशिया। वो बात अलग है कि बाद में रूस का ही हिस्सा, क्योंकि रूस की तरफ से लीड यूएसएसआर को किया जा रहा था, तो इसके साथ बाद में पोलैंड भी मिल गया और मौजूदा वक्त में इसी के इत्तेहाद का भी हिस्सा है। 1960 में फील्ड मार्शल अयूब खान पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए। 14 फरवरी को 1960 के दिन आज का दिन था। और साल 2005 में, जहां 2004 में फरवरी 4 को फेसबुक लॉन्च हुआ था, तो 2005 में आज ही के दिन फरवरी में ही यूट्यूब को कॉलेज के चंद तलबा के एक ग्रुप ने शुरू किया। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ जहां दीगर साइट्स आपके सामने हुआ करती हैं या इस्तेमाल जिनका होता है, उनके अलावा बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब, जो बाद में गूगल ने भी खरीद लिया, लेकिन शुरुआत 2005 में 14 फरवरी को आज के दिन हुई। तो बात यूट्यूब की हुई है, तो आपको ये भी बता दें कि टेलीविजन स्क्रीन पर जहां आप हमें देख रहे हैं, साथ साथ यूट्यूब और फेसबुक पर भी हमारी नशरियात वक्फे से जारी रहेंगी। अलग अलग डिटेल्स, खबरें, तज्जिए और तबसरे आप तक पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर नई दिल्ली तक ताज़ा तरीन सूरत हाल पर हमारी नजर रहेगी। आप तक अपडेट्स पहुंचेंगे, लेकिन प्रोग्राम को लेकर अपना फीडबैक भी हम तक जरूर पहुंचाइएगा। तो आप प्रोग्राम का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं, जहां वार्निंग्स भी जारी हो रही हैं और साथ साथ मौसम पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद तब्दील हुआ है। शुरुआत इस खबर के साथ कि जम्मू कश्मीर के अंदर बिलखुसूस वादी की बात करें तो खुश्क मौसम के दरमियान पारा एक बार फिर से गिर गया है। श्रीनगर के अंदर -4 डिग्री सेल्सियस जो रात का कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है, जिसका मतलब कि यह हफ्ता जब खुश्क गुजर रहा है महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक, तो सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखा जाएगा। दूसरी तरफ मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जब बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला थमा है, राब्ते बहाल करने की कोशिश है। दूर दराज इलाकों के जो रास्ते कटे हैं, जिला और तहसील हेडक्वार्टर्स के साथ जोड़ने की कोशिश है, तो वार्निंग भी जारी कर दी गई है और किसी तरीके से नुकसान न लोगों को उठाना पड़े, इसके लिए इंतजामिया की जानिब से खुश्क मौसम के बीच उन दूर दराज इलाकों में जहां बर्फ की सफेद चादर अब भी है लेकिन खतरात कम नहीं हुए हैं,
इस सिलसिले में जो जम्मू कश्मीर के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने 4 मुख्तलिफ अजला के लिए वार्निंग जारी कर दी है। एक वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले के लिए, शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के लिए, शुमाली कश्मीर का ही बारामूला और कुपवाड़ा जिला, ये वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर वार्निंग जारी कर दी गई है और लोगों को मशवरा दिया गया है कि किसी भी तरीके से वो मुश्किल सूरत हाल को देखते हुए या खतरात को देखते हुए इन दूर दराज इलाकों में घरों से बाहर बगैर जरूरत के ना निकलें और ख्याल रखा जाए उन इलाकों के अंदर जहां पर अब तक नुकसान काफी ज्यादा उठाना, इससे पहले भी उठाना पड़ा है। और आपको याद होगा बांडीपुरा, गुलमर्ग, सेंट्रल कश्मीर के ऊपरी इलाकों में जिनमें हमने देखा था कि लद्दाख और गांदरबल के बीच वाले हिस्से में भी बर्फानी तोदा सबसे पहले आया था। तो पुरानी तस्वीरें भी दिखाने का मकसद ये कि इस तरह की सूरत हाल दोबारा ना बने, इंतजामिया ने पहले से अलर्ट कर दिया है। श्रीनगर के अंदर माइनस टेम्परेचर जहां 4 डिग्री के आसपास गया है, 3.4 जो है पिछली रात का था, वो रिकॉर्ड भी टूटा है। लेकिन ये सारी चीजें कब हो रही हैं? जब अभी फिलहाल ये एक हफ्ता दोबारा से खुश्क मौसम से गुजरना है। धूप अच्छी खासी है, लेकिन जैसे जैसे धूप लगेगी, बर्फ ऊपरी इलाकों में पिघलेगी, तो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने क्लियर कर दिया है कि बालाई इलाकों के अंदर रहने वाले बिलखुसूस 4 अजला के अंदर लोगों को सख्त एहतियात बरतनी होगी। सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल में और नॉर्थ कश्मीर के बांडीपुरा, बारामूला और कुपवाड़ा अजला के अंदर जहां पर इंतजामिया की जानिब से क्लियर किया गया है कि मजीद बर्फानी तोदे गिरने का खतरा है, इसलिए किसी तरीके से नुकसान से बचने के लिए कम से कम एहतियात बरती जाए। इधर किश्तवाड़ के अंदर भी इन्हीं 24 घंटों के दौरान एक और बर्फानी तोदा गिरा। एक रिहायशी मकान तबाह होने की इतलात है इस दूर दराज इलाके में, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लोगों को दूसरी जगह महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, ये किश्तवाड़ से खबर। लेकिन उधर वादी के 4 इलाकों के लिए इस खुश्क मौसम के बीच 4 अजला के लिए बर्फानी तोदे गिराने की वार्निंग जारी कर दी गई है। वहीं आइंदा 24 घंटों की बात करें तो वादी कश्मीर और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हल्की धूप भी खिली रहेगी। कुछ एक इलाकों में मौसम अबरालूद रहेगा और ऐसे में खतरात से बचने के लिए भी मकामी सतह पर इकदामात की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है। इधर जहां तक शाहराहों की बात है तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर सुबह की अपडेट के मुताबिक जो ट्रैफिक अथॉरिटी की जानिब से कंफर्म किया गया है कि 2 तरफा ट्रैफिक चल रहा है, किसी तरीके से कोई रुकावट नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन कंट्रोल रूम के साथ राब्ता करके सफर पर निकलें जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर। दूसरी तरफ दूर राब्ता सड़कें लगातार हम आपको बता रहे बंद है। हालांकि फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों में बर्फबारी या बारिश का कोई स्पेल आपको नजर नहीं आएगा जो महकमा मौसमियात की पेशनगोई है, लेकिन खतरात कम नहीं हुए। यही वजह है कि बालाई इलाकों में रहने वाले 4 अजला गांदरबल, बांडीपुरा, बारामूला, कुपवाड़ा के लिए दोबारा से वार्निंग जारी कर दी गई है। इधर सयाहती मकाम पहलगाम और गुलमर्ग में भी जहां पर बर्फबारी कल देर रात तक हो रही थी, यानी 24 घंटे पहले की बात करें तो उसके बाद से ही फिर से खुश्की का असर देखा जा रहा और सर्दी की शिद्दत में फिर इजाफा श्रीनगर से शुमाली और जुनूबी के इलाकों के अंदर देखा जा रहा है। चलिए जनाब, मौसम के मिजाज के बाद जरा बात करते हैं सियासी मिजाज की भी, क्योंकि सियासी मिजाज की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जम्मू और श्रीनगर के अंदर इंसदादी कार्रवाइयां जो जारी है, जो पीले पंजे की कार्रवाइयां जारी है, इसको लेकर श्रीनगर जम्मू के अंदर तो एहतजाज जारी है, कई मकामात पर बयानात का सिलसिला भी है, लेकिन सबकी नजरें रात देर गए मुनक्किदा हुई दिल्ली के अंदर अहम तरीन इजलास पर भी थी। तो उस हवाले से हम आपको अपडेट करें कि रात देर गए दिल्ली के अंदर एक अहम तरीन इजलास हुआ है, जिस इजलास की सदारत खुद वज़ीर दाखिला अमित शाह ने की, जिस दौरान जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से लेकर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है, जिसके तहत घास चराई और सरकारी जमीनों से नाजायज कब्जे को हटाने की मुहिम को तेज किया गया था, उस पर भी तबादला ख्याल हुआ है। और अब जो हमारे पास इतला है कि इंसदाद तजावुजात मुहिम को शायद फिलहाल रोक दिया जाएगा, क्योंकि जो मसवदा कानून तहरीर किया गया था जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से, वो मसवदा कानून वजीर दाखिला अमित शाह के सामने रख दिया गया है, जिसके बाद उम्मीद ये लगाई जा रही है कि गरीब लोगों के ऊपर पीले पंजे का शिकंजा शायद ढीला पड़ सकता है। ताहम बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, इस तरीके के इशारे जो है वो सामने मिल रहे हैं। पॉलिसी को मुरतब किया गया है और पॉलिसी बहुत जल्द मंजूर होगी और मरकजी वजारत दाखिला की मंजूरी के बाद उसका नफाज जम्मू कश्मीर के अंदर होगा। इस सिलसिले में कल अहम तरीन इजलास दिल्ली के अंदर मुनक्किद हुआ है। मरकजी हुकूमत एक जामिया और मंसूबाबंद पॉलिसी सामने लाएगी, जिसके तहत छोटे
जमीनें, यानी कुल मिलाकर 2-3 कनाल की जमीन जिनके पास होगी, जिनके पास छोटी दुकानें होंगी, लाइवलीहुड जिनके पास होंगे, उन्हें किसी न किसी तरीके से रिहेबिलिटेट किया जाएगा। इस तरीके का मसवदा जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से बनाया गया है। मसवदे को वजीर दाखिला के सामने रख दिया गया है। वजारत दाखिला की मंजूरी के बाद इस पर बाज़ाब्ता तौर पर अमल दरामद जम्मू कश्मीर के अंदर होगा। आपको याद होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर और जम्मू के अंदर कई बार इस बात का खुलासा पेश किया था कि गरीबों के खिलाफ शिकंजा नहीं कसा जाएगा। मोहताजों और गरीब लोग जिनकी रोजी रोटी इसी से चलती है, जिनके पास और कोई भी सूरत नहीं है जिंदा रहने की, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उसी को देखते हुए मसवदा कानून तहरीर कर दिया गया है, दाखिला वजारत को सौंप दिया गया है। कल इस पूरे मामले पर तफसीली बहस तकरीबन 1.5 घंटे की मीटिंग के अंदर हुई है। न सिर्फ इतना हुआ है बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्याती मंसूबों का किस तरीके से अमल दरामद हो, इस हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। वजीर आजम तरक्याती पैकेज पे हवाले से काम क्या हो रहा है उस पर गुफ्तगू हुई है। CSSS स्कीम के मुतारफ होने के बाद किस तरीके का काम हो रहा है उस पर भी गुफ्तगू हुई है। और ऑनलाइन स्कीमें जिस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर चलाई जा रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर कितना इतलाक है, उसका किस तरीके का फायदा आम लोगों को मिल रहा है, इस पर भी दाखिला वजारत को पूरी तरह से अपडेट जो है वो कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हमरा टॉप सिविल और पुलिस अफसरान वजारत दाखिला की इस अहम तरीन मीटिंग के अंदर जो रात देर के मुनक्किद हुई थी, इसमें मौजूद थे। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज जो सरापा एहतजाज है, जिनको लेकर पहले ही मनोज सिन्हा साहब ने यह फैसला लिया था कि PM पैकेज एम्प्लॉयज को महाशिवरात्रि के मौके पर उनकी जो रुकी पड़ी तनख्वाह है वो दी जाएंगी, जिस पर कल भी हमने हंगामा देखा। कहा गया कि ये सिलेक्टिव ऑर्डर है जी, जनरल ऑर्डर नहीं है। तो उस पर भी कल कहीं ना कहीं गुफ्तगू जो हुई है। डांगरी के मामले पर भी जो हमारे जराया हमें बता रहे हैं कि दाखिला वजीर ने कल इस हवाले से भी अपडेट लिया है और उसमें पुलिस इंतजामिया ने उन्हें कहा कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। ID जिन लोगों ने श्रीनगर जम्मू के अंदर लगाई थी उस पर भी पेशरफ्त हुई है। तो कुल मिलाकर सलामती सूरत हाल से लेकर तरक्याती मंसूबों से लेकर इंसदादी तजावुजात मुहिम जो लगातार जम्मू और श्रीनगर के अंदर जारी है उस पर भी तबादला ख्याल हुआ है। लेकिन उस हवाले से एक अहम और बड़ी खबर जो अपने नाजरीन के साथ शेयर कर रहे हैं वो ये है कि दाखिला वजारत ने कल 90 मिनट तक जारी मीटिंग के अंदर इस बात का फैसला लिया है कि गरीबों और उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके पास कोई दीगर जराया नहीं है। यानी कुछ ना कुछ एक क्राइटेरिया रखा जाएगा जिसके तहत रेगुलराइज इन कॉलोनीज को किया जाएगा, रेगुलराइज इन सारे मामलों को किया जाएगा। इस तरीके की बात जो है वो दाखिला वजारत की तरफ से सामने रखी जा रही है। ताहम कोई भी ऑफिशियल बयान अभी तक सामने नहीं रखा गया है दाखिला वजीर की तरफ से या दाखिला वजारत की तरफ से। हमारे जराया जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया के अंदर है, दाखिला वजारत के अंदर है, वो जरूर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। ये 3-4 मुद्दे ऐसे थे जी जिन पर लगातार गुफ्तगू हुई है और इन पर कहीं ना कहीं इंतजामिया और दाखिला वजारत के बीच हमाहंगी भी पाई गई। और दाखिला वजीर ने जो नया मसवदा कानून तहरीर किया गया है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से, उसको देखकर एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी करने की भी बात रखी है। और उम्मीद लगाई जा रही है कि रवा महीने के दौरान ही इस तरीके का ऑर्डर जो है वो जारी किया जा सकता है, जिससे राहत मिलेगी छोटे लोगों को, उन लोगों को जिनके पास और कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ वही 3 मरला 5 मरला आधे कनाल की जमीन थी या 2-3 कनाल जमीन जिस पर वो खेती करते हैं, इतनी उनके पास। अब ये क्राइटेरिया कितना होगा उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा जब ऑफिशियली कम्युनिकेट किया जाएगा दाखिला वजारत की तरफ से इस पूरे मुहिम के हवाले से। ये थी दिल्ली की खबर जो रात देर गए अहम तरीन इजलास हुआ था। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ चल रहा है इससे भी आपको बाखबर करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से लगातार नोटिसें चस्पा की जा रही है और नोटिसें चस्पा की जा रही है इंसदादे तजावुजात मुहिम के हक में। और यह कहा जा रहा है कि इंसदादे तजावुजात मुहिम श्रीनगर और जम्मू में जारी रहेंगी और श्रीनगर और जम्मू के कई इलाकों के अंदर इंतजामी अफसरों ने नोटिसें चस्पा कर दी हैं। 7 दिनों की मोहलत भी दे दी गई है और नई और ताजा मुहिम के तहत अब आबी पनाहगाहों और आबी रिसोर्स जो हमारे पानी के रिसोर्सेज हैं, नदी नाले हैं, उनके आसपास जो नाजायज तामीरात खड़े की गई हैं उनको हटाने की मुहिम भी शिद्दत के साथ आगे बढ़ाई जाएगी। श्रीनगर के बाद अब हमने देखा जहां दूधगंगा नाले पर श्रीनगर के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नोटिस चस्पा
करते हुए हजारों लोगों के ऊपर तलवार लटका तो दी है, वहीं पर बड़गाम इंतजामिया के इरिगेशन महकमे और बड़गाम के बाद गांधरबल इंतजामिया ने भी इसी तरीके की नोटिस जो है वो जारी की है और 7 दिन के अंदर अंदर हुक्काम ने उन सभी लोगों को अपने अपने नाजायज कब्जे हटाने की बात रखी है जो लोग वहां पर पिछले कई सालों से काबिज है। ऑर्डर भी जरा साथ साथ दिखाइएगा, क्योंकि बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि फ्रेश नोट से, ताजा नोट से जारी कर दी गई हैं और यह कहा गया कि एनक्रोचमेंट आज खुद हटाया जाए। बड़गाम गांधरबल के अंदर इस तरीके की नोट से चस्पा कर दी गई हैं और यह साफ कर दिया गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर नोट्सों को चस्पा कर दिया जाए, बसूरत ये जो तजावुजात है इन्हें हटा दिया जाए, बसूरत दीगर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिवीजन गांधरबल की तरफ से जो साफ कहा गया है कि दरिया के किनारों पर दोनों साइड से जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस है उन्हें पूरी तौर से हटाया जाएगा और इसी तरीके से बड़गाम इंतजामिया ने भी कई इलाकों के अंदर इस बात की वजाहत कर दी है कि इन इलाकों के अंदर नदी नालों पर कायम की गई इलीगल कंस्ट्रक्शंस को हटाया जाए और 7 दिन की मोहलत इन दोनों अफसरों ने इन इलाकों के अंदर लोगों को दे दी है। उसको फोन किया बात से हो रही है। यूटी में इंसदादे तजावुजात मुहिम जारी है और मजीद इलाकों के अंदर आज भी इतलात हैं कि एक बार फिर बुलडोजर चल सकता है और ऐसे में नोटिस जो आपके सामने है वो भी सेंट्रल कश्मीर के बडगाम जिले के अंदर इंतजामिया की जानिब से लगाया गया है, लेकिन मजीद इस तरह के नोटिस सेंट्रल कश्मीर के ही गांधरबल जिले के अंदर और दीगर आसपास के इलाकों में भी लगे हैं जहां पर सिर्फ 5 से 6 दिनों का मजीद वक्त है। यानी कल जब नोटिस लगे हैं तो 7 दिनों का वक्त था ऑर्डर निकलने के बाद या नोटिस चस्पा करने के बाद इंतजामिया के पास जब से ये काम शुरू हुआ है। इस सिलसिले में जम्मू सूबे के अंदर भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कार्रवाई का इम्कान है जहां पर इंतजामिया ने ऑलरेडी नोटिस सर्व किए हैं। ये वादी का नोटिस आपके सामने है, लेकिन जहां तक जम्मू की बात है तो सतवारी और चट्टा के आसपास भी इतलात हैं कि कई लोगों को नोटिस जाने के बाद वहां पर भी लोगों की तरफ से एहतजाज किया गया और अवामी नुमाइंदों के नोटिस में भी बात मुसलसल लाई जा रही है। करते हैं एक और अहम और बड़ी खबर की। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले हमने इसी प्रोग्राम में आपको बताया था कि किस तरीके से आर्मी के फुटप्रिंट्स को कम किया जाएगा एक मंसूबाबंद तरीके से और जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से रिप्लेसमेंट होगी। और उस हवाले से एक और बड़ी दिलचस्प बात सामने आई है, वो हम आपके साथ शेयर करें। हमारे ज़राया जो वजारत दाखिला के अंदर है उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि 1 एरिया 1 फोर्स 1 टेरिटरी 1 फोर्स के तहत अब सीआरपीएफ को एक बड़ी जिम्मेदारी वादी कश्मीर के अंदर मिलने जा रही है। अभी तक हम सीआरपीएफ को सेकंड इन कमांड पर देखते थे, जहां पर ऑपरेशन चलते थे वहां पर आर्मी हो पुलिस हो तो उनके साथ सीआरपीएफ की टुकड़ियां रहती थी और वो भी ऑपरेशन में अपना योगदान देती थी। लेकिन अब खबर ये है कि सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर फोरफ्रंट पर आएंगी और आर्मी के फुटप्रिंट्स को आहिस्ता आहिस्ता करके उन इलाकों से कम कर दिया जाएगा जहां पर अब आर्मी की जरूरत नहीं है। सीआरपीएफ को आजादाना चार्ज दिया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी वादी के अंदर और रिप्लेसमेंट होगी आर्मी की फेज वाइज मैनर्स के अंदर, यानी मरहलावार तरीके से अब आर्मी के जो कैंप्स हैं, आर्मी की जो डिप्लॉयमेंट मुख्तलिफ इलाकों के अंदर है, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता करके हटाकर सीआरपीएफ को उनकी जगह लाया जाएगा। 1 टेरिटरी 1 फोर्स पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर। करंटली सीआरपीएफ जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ शेयर करती है जी ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्मी के साथ, राष्ट्रीय राइफल्स के साथ, और ये कंसर्न जो है वो लगातार चल रहा था। लेकिन अब ज़राया हमें बता रहे हैं कि फाइनल डिसीजन
इस पूरे मामले में जो हतमी फैसला है वो आने वाले चंद दिनों के अंदर लिया जाएगा, जब सभी स्टेक होल्डर्स के साथ इस पूरे मामले पर एक बार फिर हतमी फैसला होगा। और उसके बाद जो प्रपोजल मूव किया गया है, इसके तहत मरहलावार तरीके से शहरी और देहाती इलाकों से आर्मी की प्रेजेंस को आहिस्ता आहिस्ता करके कम कर दिया जाएगा और उनकी रिप्लेसमेंट जो है वो सीआरपीएफ की तरफ से ली जाएगी। और यह कहा जा रहा है कि सीआरपीएफ को जदीद आलात और जदीद तरीन हथियारों से लैस किया गया है और काउंटर टेरर ऑपरेशंस मुकम्मल तौर पर अब सीआरपीएफ चला सकती है। इस सिलसिले में दाखिला वजारत के अंदर लगातार कोशिशें, लगातार सिलसिला मीटिंग का सिलसिला जो वो जारी है। सीआरपीएफ के कई बटालियन इस वक्त श्रीनगर के अंदर है, जम्मू के अंदर है, पुंछ, राजौरी, डोडा के अंदर है, यानी हर जगह पर जहां पर भी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट है वहां पर सीआरपीएफ भी तीसरे फोर्स के तौर पर सामने आ रही है। ताहम अब खबर यह है कि आर्मी प्रेजेंस को आहिस्ता आहिस्ता करके कम किया जाएगा, फेज वाइज मैनर में रिप्लेसमेंट सीआरपीएफ की तरफ से होगी। सीआरपीएफ को आजादाना चार्ज दिया जाएगा, जिस तरीके से आर्मी ऑपरेशंस कर रही थी उस तरीके से सीआरपीएफ करे। और इस सिलसिले में यूनिफाइड कमांड की भी मीटिंग आने वाले चंद दिनों के अंदर होगी, जिसमें यह बड़ा फैसला जो है वो लिया जा सकता है। तो बड़ी खबर जो हम लगातार आपको दिल्ली से अभी तक बता रहे थे। अब जनाब चलते हैं आगे, अब आपको बताएंगे आसिफ रशीद एक और अहम और बड़ी खबर जो इस वक्त लद्दाख से डेवलप हो रही है। क्योंकि लद्दाख अगर आपने जाना है तो आपको इस खबर से बाखबर होना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय सर्वेलेंस टीम ने कल लद्दाख के अंदर एक ड्रोन को देखा था, जिसके बाद उसको गिराया भी गया है, लेकिन उसके फौरन बाद हरकत में इंतजामिया आई है। इंडियन सर्वेलेंस ड्रोन क्रैश हुआ है कल लद्दाख के अंदर। उसके बाद तमाम तर इंतजामी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स या जो वहां पर फोरफ्रंट पर एजेंसियां हैं उनका मुश्तरका इजलास हुआ और कल एहतियातन जितनी भी सिविल फ्लाइट्स एयरपोर्ट लद्दाख के आसपास आती थी, यानी लेह के अंदर जो एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट पर सिविल फ्लाइट्स को रोक दिया गया था। लेकिन अब खबर यह है कि आज दिन भी यह सिलसिला इसी तरीके से चलेगा। डीआरडीओ, आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और दीगर लोगों की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है कि फिलहाल आज के दिन, कल तो हमने देखा ही था, आज के दिन भी जो फ्लाइट्स हैं वो सस्पेंड रहेंगी लद्दाख के एयरपोर्ट पर। मजीद लद्दाख चलेंगे, मोहम्मद इसाक हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये खबर कल से सामने आ रही थी कि सर्वेलेंस ड्रोन जो है वो क्रैश हो गया जी लद्दाख के अंदर। और लद्दाख इस वक्त इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों के अंदर है, चाहे पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाद जो सिलसिला वहाँ सरहदों पर चल रहा है उसको, और सरहद से लेकर अगर आप लद्दाख एयरपोर्ट की बात करें तो काफ़ी तवील मसावत है। लेकिन जिस तरीके से ड्रोन कर गिर गया है उसके बाद सिक्योरिटी प्रिकॉशंस बढ़ा दी गई है और उन्हीं सिक्योरिटी प्रिकॉशंस को देखते हुए कल से सिविल एयरपोर्ट पर सिविल जहाज़ों के आने पर पाबंदी कर दी गई थी। कब तक ये पाबंदी रहेगी, क्या कुछ सूरत हाल है, सीधे लद्दाख चलेंगे। मोहम्मद इसाक मेरे साथ फोन लाइन पर है। इसाक, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। कल खबर आ रही थी कि इस तरीके का मामला आया है और फिर रात देर के खबर ये आई कि फिलहाल सिविल जहाज जो आते हैं जी उन्हें रोक दिया गया है। क्या कुछ डिटेल है और क्या कुछ सिविल इंतजामिया के अफसरान आपको कह रहे हैं या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो जिम्मेदार वहां पर है क्या कुछ कह रहे हैं? जी गोहा साहब, जिस तरह से कल सुबह हमें खबर आई कि लेह एयरपोर्ट पे एक ड्रोन क्रैश हुआ है, फिर बाद में जानकारी मिली कि ये एक सर्वेलेंस ड्रोन था और इस ड्रोन के लेह एयरपोर्ट पे क्रैश होने के बाद जो फ्लाइट थे वो सस्पेंड किया था। अक्रॉस इंडिया से जितने भी फ्लाइट शेड्यूल थे लेह एयरपोर्ट के लिए वो सभी सस्पेंड किया था और लगभग 3 घंटे के लिए बताया जा रहा है कि लगभग 3 घंटे के लिए जो फ्लाइट है वो सस्पेंड रहा और 3 घंटे के बाद लगभग 10 बजे के करीब फ्लाइट जो है 10 साढ़े 10 बजे के करीब फ्लाइट फिर से रिज्यूम हो गया। तो इसके बाद से सिक्योरिटी के वहां पे लेह एयरपोर्ट पे सख्त जो है उस वक्त इंतजाम किए गए थे और काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया था। और आपको बताते चले इसके बाद आज से जिस तरह से हमने अभी जरा के हवाले से और जो वहां के ऑफिशियल से जानने की कोशिश की तो आज जितने भी फ्लाइट्स हैं सभी फ्लाइट ऑन टाइम हैं और कल 10 बजे के बाद भी जो फ्लाइट जो है वो रिज्यूम हुआ है और फ्लाइट चला है। लेकिन आज की अगर हम बात करें, आज
अभी जितने भी फ्लाइट लेह के लिए शेड्यूल थे, लेह कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट के लिए शेड्यूल थे, सभी जो है अब ऑन टाइम है जी। ये बताइएगा ऐसा कि ये जो सर्विलेंस ड्रोन गिरने की बात है, क्या ये एयरपोर्ट के पास ही गिरा था, और इस बारे में कोई इतला कि क्या ये टेक्निकल फॉल्ट था या कुछ और मामला इसके आगे पीछे था? जी, इस हवाले से फिलहाल जो आर्मी के ऑफिशियल्स हैं उनसे किसी भी तरह की जो जानकारी नहीं मिली है जो ड्रोन क्रैश होने के हवाले से, लेकिन सिर्फ यही जानकारी हासिल हुई कि ये जो ड्रोन है डीआरडीओ ने एनएनआरएमी को प्रोवाइड किया था और ये सर्विलेंस हाई एल्टीट्यूड एरियाज में सर्विलेंस के लिए इस ड्रोन की इंपॉर्टेंस थी और वो वहां पे लेह एयरपोर्ट पे क्रैश हुआ। बाकी मजीद जो है ज्यादा जानकारी इस हवाले से ऑफिशियल्स की तरफ से नहीं मिला है, मजीद जो अपडेट इस हवाले से नहीं मिला है। इसाक, ये भी खबर है कि जो एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवान हैं उनमें मजीद तैनाती कर दी गई है, सिक्योरिटी का काफी हिसार सख्त कर दिया गया है। जी, सिक्योरिटी का कल ही जिस तरह से सख्त वो जो वैसे भी जो एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट पे काफी सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं, लेकिन कल जो फ्लाइट क्रैश होने के बाद सिक्योरिटी और भी टाइट किया गया था जी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक बता रहे थे लेकिन कि कल 2-3 घंटे के लिए एयरपोर्ट पर जहाजों की आवाजाही को एहतियातन रोक दिया गया था, लेकिन आज से बाज़ाब्ता तौर पर फ्लाइट शेड्यूल पर है। कल भी 10 बजे के बाद फ्लाइट शेड्यूल पर आई थी, सिर्फ मॉर्निंग वाली फ्लाइट्स में थोड़ा सा डिले हुआ था, लेकिन जब आप रेस्ट आज के दिन की बात करें, जो पहले इतलात आ रही थी उसकी तरदीद हो गई है, क्योंकि हमारे नुमाइंदे खबर तक हम हमेशा बताते हैं, सही खबर बताते हैं, और मोहम्मद इसाक ने इस खबर को सही कर दिया। जो यहाँ दिल्ली आके कुछ एजेंसियां चला रही थी उसको उन्होंने तरदीद करके यह कह दिया कि सुबह से फ्लाइट शेड्यूल रूटीन में है, एयरपोर्ट रूटीन में काम कर रहा है, और जो पैनिक और जो खबरें सामने आ रही थी उस पर कोई भी सदाकत नहीं है। लद्दाख से बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। छोटा सा ब्रेक होगा जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि हुकूमत किस तरीके से मनसूबा साजी करना चाहती है और किन प्रोजेक्टों पर पैसा होगा इस बार, और उसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि कुल मिलाकर 2019 से लेकर 2021 के दरमियान मौतें कितनी हुई है। एक बड़ी रिपोर्ट सामने रखी है सरकार ने, और ये कब हुई है? जब कोविड चल रहा था। छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होते हैं।